शास्त्र नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वट आचार्य पेपर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, स्वाध्याय चल रहा है। 6 दिन हो गए हैं, आज 7वां दिन है और वह लड़का ताश के पत्ते बिछा करके और मंदिर में स्वाध्याय कर रहा है। क्रम क्रम से एक पत्ते उठा करके और उसने स्वाध्याय किया। अब 7वें दिन सत्ता को उठा लिया और सत्ता को उठा करके वह स्वाध्याय कर रहा है कि सत्ता 7 नरक से डरो, सत्ता 7 नरक से डरो और 7 खेत धन जन से भरो। हे आत्मन, आज तक तू इन 7 नरकों से डरा नहीं, जिसके कारण सप्त विष्णु में प्रवृत्ति करता रहा। ताश के पत्तों से पैसों को लगा करके जुआ आदि सप्त विष्णु में लीन रहा, जिसके कारण 7 नरकों में बार बार जाना पड़ा। इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं। 7 पृथ्वियां हैं, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा तमह महातमा। ये 7 पृथ्वियां नीचे नीचे हैं और इन 7 पृथ्वियों में 84 लाख नरक बिल हैं। यहां से जो नरक आयु का बंद करके मनुष्य और त्रियंच जाते हैं, उन 7 नरकों में जब उनका जन्म होता है तो वह बिल कैसे रहते हैं? ऊर्ध्व ऊपर की ओर रहते हैं और नीचे उनका मुख रहता है। जैसे मधुमक्खी आदि के छत्ते रहते हैं, लटकते रहते हैं, ऐसे विल होते हैं, बिल के मुख होते हैं, उन पर उनका जन्म होता है। और जैसे ही जन्म होता है तो ऊपर से नीचे 36 प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, नुकीले नुकीले। और उन शस्त्रों के ऊपर जाकर के सिर के बल वह नारकी गिरते हैं। और जैसे ही उन शस्त्रों पर उनका गिरना होता है और बहुत तेजी से वह चीख लगाता है और बहुत ऊंचाई तक ऊपर उछल जाता है। ऐसे करके बार बार उन पर गिरता है, फिर उछलते उछलते जैसे जैसे अभ्यास हो जाता है, फिर जाकर के गेंद आप लोगों ने देखी होगी। गेंद को अगर आप पट्टा मारो तो पहले ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे करके शांत हो जाती है। ऐसे ही नारकियों का जन्म वहां पर होता है। स्वर्गों में जब जन्म होता है तो बड़े आनंद उत्साह के साथ होता है, और नरकों में जन्म होता है तो महान वेदना के साथ जन्म होता है। वहां के जब शरीर की प्राप्ति होती है, व्यक्तिगत शरीर की प्राप्ति, तो वह शरीर कैसा रहता है? अत्यंत दुर्गंधित शरीर होता है, जिसमें अत्यंत मनुष्यों की अपेक्षा जो सप्त धातु होती हैं उसमें अनंत गुणी दुर्गंध भरी रहती है। ऐसा दुर्गंधित उनका जो शरीर होता है, हुंडक संस्थान वाला बेडोल शरीर होता है। अंगोपांग आदि जो होते हैं वह टेढ़े मेढ़े आदि प्रकार के होते हैं। ऐसे नार के जीव वहां पर अनेक प्रकार के दुखों को उठाते रहते हैं। वहां शीत की वेदना और गर्मी की वेदना कितनी है? गर्मी इतनी पड़ती है,
वैसे कोई किसी को गरम गरम भट्टी में डाल दिया गया हो, यहां से कोई एक लोहे का गोला छोड़ा जाए, ऐसी उष्ण वेदना रहती है कि वह 5वें नरक तक पहुंचते पहुंचते वह कैसा हो जाता है, द्रव जैसे लाल लाल वह पिघल जाता है। और गर्मी ठंडी इतनी पड़ती है कि वह नीचे के नरकों में अगर चला जाए वह द्रव तो पूरा का पूरा जम जाता है। ऐसी शीत और उष्ण की वेदना वहां पर असंख्यात वर्षों तक नारियों को सहन करना पड़ती है। असमय में मृत्यु नहीं होती। नारकी जीव एक दूसरे के तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती। जैसे पारे को अलग अलग कर दिया जाए और पुनः कैसा हो जाता है, एक मेक हो जाता है, ऐसे ही उनके शरीर वेदना पूरी होती है और फिर पुनः खड़े हो जाते हैं। भट्टियों में झोंक दिया जाता है, कढ़ाइयों में तला जाता है, आरे से चीरा जाता है, बस वहां पर और कुछ काम नहीं होते, कोई काम नहीं, सिर्फ लड़ना मारना पीटना, इसके अलावा और कोई काम नहीं देखोगे। 7 नरक में कल आप लोगों के लिए अशुभ लिस्या के बारे में बताया था। कृष्ण नील कापोत, नीचे नरकों में कापोत नील और कृष्ण लिस्या होती है, वहां पर ऐसी लिस्या रहती है हमेशा। यहाँ तो हम अंतर्मुख के लिए ही लिस्या करते हैं, फिर हमारे लिस्या में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वहां जिस लिस्या के साथ नारकी का जन्म हुआ है, अगर कापोत लिस्या के साथ हुआ है तो जीवन पर्यंत उसकी कापोत लिस्या बनी रहती है। नील लिस्या के साथ जन्म हुआ है तो जीवन पर्यंत नील लिस्या बनी रहती है, और कृष्ण लिस्या के साथ जन्म हुआ है तो जीवन पर्यंत कृष्ण लिस्या उसकी बनी रहती है। नारकी जीव चाहे कि हम अच्छे भाव करें, लेकिन उनके खोटे भाव ही होते हैं। वो चाहे कि हम अच्छे शब्द मुख से निकलें, लेकिन उनके मुख से अपशब्द ही निकलते हैं। ऐसी दशा उन नारकी जीवों की होती है। यहाँ तक कि 3रे नरक तक तो असुर कुमार देव जाकर के उन नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं और उनको अनेक प्रकार के कष्ट देते चले जाते हैं। जिन्होंने यहाँ इस पृथ्वी पर जीवों को कष्ट दिया, वह असुर कुमार देव आदि कहते हैं, लो तुमने जीवों के लिए कष्ट दिए हैं, और उन नारकियों को पकड़ करके ले जाते हैं, और ऐसे नुकीले नुकीले कीले वहां पर गड़े रहते हैं, और उन्हीं पर खींचते हुए उनको ले जाते हैं। चिल्लाते रहते रोते, कोई सुनने वाला वहां नहीं होता। यहाँ तो कोई सुन लेता है पुकार, लेकिन वहां कोई पुकार सुनता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई वहां अपना मित्र नहीं होता। सब एक दूसरे के बैर धारण करने वाले होते हैं। वह असुर कुमार देव एक दूसरे के बैर को भड़काते रहते हैं, बताते रहते हैं, ऐसे ही पूरा समय निकलता है। नारकी एक बार वहां पहुंच गया तो बस अब ये सोचता है कि भगवान एक बार निकाल लो यहाँ से, और जैसे ही हम मनुष्य बनेंगे और यहाँ पर हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, और कुछ ऐसा उसका कर्म आता है कि यहाँ मनुष्य बन जाता है, और फिर उन्हीं कार्यों में यह जीव लग जाता है। सागरों पर्यंत की आयु होती है, असंख्यात वर्षों की आयु होती है। एक दिन अगर अपने शरीर में कोई फोड़ा हो जाए या कोई सिर में सूल हो जाए तो रात निकलना मुश्किल हो जाती है। और वहां पर 7 नरक के नारकियों के शरीर में कितने रोग होते हैं? 5,68,99,584 रोगों का वह शरीर होता है घर। ऐसी उन शरीर में उन रोगों की वेदना के साथ कितने वर्ष निकालना है? 33 सागर, असंख्यात वर्ष।
समुद्रों की सारे समुद्र मिला लो, उनकी बूंद को आप गिनो, एक समुद्र की बूंद बूंद करके गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। इतनी एक सागर कितना होता है? असंख्यात वर्षों के गिन नहीं सकते। आप कोई भी मनुष्य तो नहीं गिन सकता, गिन नहीं सकते। जैसे सागर की बूंदें गिन नहीं सकते, ऐसे ही सागर पर्यंत आयु को आप गिन नहीं सकते। असंख्यात असंख्यात वर्ष उसमें होते हैं, और एक बार अगर वहां पहुंच गए तो फिर कोई निकालने वाला नहीं। इसलिए 7 नरक से डरो और सप्त व्यसन आदि का त्याग करो। 7 क्षेत्र धन जन से भरो। 7 खेत ऐसे हैं आप लोगों को मिले हैं, उनको आप धन से भरो, यानी 7 क्षेत्रों में दान करना चाहिए। 7 क्षेत्र में सर्वप्रथम पहला क्षेत्र तो है जिन प्रतिमा, जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान करता है, वह ऐसे पुण्य का संचय करता है। अगर विधि विधान से किया है, ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, सम्यक अपने समीचीन दान को या धन को उसने ऐसी प्रतिमाओं में लगाया है, कहते हैं वह सप्त परम स्थानों को प्राप्त हो जाता है, जो इन 7 क्षेत्रों में दान करता है। यहां से जाता है तो स्वर्गों में इंद्र बनता है, मनुष्य होता है तो सज्जाति की प्राप्ति उसको होती है, और साम्राज्य राजाओं के चक्रवर्ती आदि के साम्राज्य को सदग्रस्त बनता है, सज्जाति मिलती है, और दीक्षा को धारण करता है, आगे जाके तीर्थंकर पदों को प्राप्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए 7 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र है वह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान करता। दूसरा क्षेत्र है जिनालय का निर्माण करना, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम। तीसरा है जिनेंद्र भगवान की रथोत्सव यात्रा को निकालना। पहले लोग शिखरजी आदि की यात्रा के लिए जाते थे, तो साथ में श्री जी को रथ में बिठा करके और पूरा का पूरा काफिला फिर यात्रा को जाता था। रास्ते में भी आपको अच्छे से भगवान की पूजा भक्ति आराधना अभिषेक करते चले जाओ। जिनेंद्र भगवान को रथों पर बैठा करके और फिर यात्रा होती थी, ये रथोत्सव कहलाता है। और महोत्सवम, बड़े जड़े जो महोत्सव किए जाते हैं, सबसे बड़ा महोत्सव कौन है? पंच कल्याणक महामहोत्सव होता है, जो पंच कल्याणक महामहोत्सव करते हैं। अभी आज आए हैं शेखपुरा के लोग, और उनके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया है। गुरुजी के सानिध्य में पंच कल्याणक महामहोत्सव। विचार करो, बहुत बड़ा आप लोगों को अवसर मिला है। गुरुदेव का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस यानी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, और आप लोगों को वह सौभाग्य मिलने जा रहा है। पहला सौभाग्य इन लोगों को मिलने जा रहा है। इसके माध्यम से ऐसा पुण्य का संचय होता है, आचार्य भगवान कहते हैं कि उनके लिए भी सप्त परम स्थान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव में अपने धन को लगा देते हैं। और जिनागमम यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो आगम है, उस आगम की जो रचना करा देते हैं शास्त्रों को छपवा करके, और अनेक बहुत वर्षों तक उसको सुरक्षित रखते हैं। उनके लिए भी वही पुण्य का संचय होता है। और जीर्णोद्धारम, पुराने अगर जीर्ण शीर्ण जिनालय हो गए हैं तो उनका जीर्णोद्धार कराना, जैसे
शिवपुरा में एक नहीं 2-2 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो करके बहुत अच्छे जिनालय तैयार हुए हैं। ऐसे जिन्हें जीर्णोद्धार कराना, क्षेत्रों पर जो ऐसे जिनालय हैं जो बहुत प्राचीन हो गए हैं, अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उनका जो उद्धार कराना, उसके माध्यम से भी वही पुण्य का संचय होता है। और जिन आयतन यानी 4 प्रकार का संग होता है, ऋषि मुनि यति अनगार अथवा मुनि आरिका श्रावक श्राविका, इन 4 संघों के लिए 4 प्रकार का दान करना। यह सब 7 क्षेत्र ऐसे हैं कि अपना धन इनमें लगाते जाओ, भरते जाओ जितना भर सको, क्योंकि यही धन तुम्हारा है। और ये धन कब तक तुम्हारा है? जब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यह धन आपका निरंतर बढ़ता रहता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओगे, जब यह पुण्योदय में आएगा, उसी कोने में जाके आपको धन का खजाना मिलेगा। धन्य कुमार की कथा आप लोग पढ़िए। धन्य कुमार जहां जाता था वहीं उसके लिए धन, वह धन से दूर भागना चाह रहा है, लेकिन धन भागती फिरती थी दुनिया। जब तलब करते थे हम, अब की जब नफरत हुई, बेकरार आने को है। त्यागी जो होते हैं, त्यागी सब कुछ छोड़ देते हैं, तो उनके पीछे फिर दुनिया लगती है। देख लो तिलवारा में कैसा मेला लगा हुआ है। गुरुदेव जहां जाते हैं वहीं पर तीर्थ बनाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं एक तीर्थ है। लोग जब भी यात्रा को निकलते हैं तो उस महातीर्थ जीवन तीर्थ को भूलते नहीं, पहले वो भी उसमें तीर्थ यात्रा में आना चाहिए। सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने, अब उनके पीछे दुनिया भाग रही है। एक दृष्टि उनकी हमारे ऊपर पड़ जाए, एक आशीर्वाद उनका मिल जाए, बस आनंद आ जाता है। महाराज बहुत आनंद आया, गुरुदेव ने देख करके प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दे दिया। ऐसे किडनी, ऐसे बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग आचार्य भगवंत मुख से कुछ बोल देते हैं। एक बार आपको बताया था कि गौर झामर में एक व्यक्ति को कमर में दर्द बहुत तेजी से सा, उसकी रीढ़ में गुड़िया इधर उधर खिसक गया था, और वह डॉक्टर से परामर्श लेकर के ऑपरेशन कराने के लिए जा रहा था। और उसने सोचा एक बार गुरुदेव का तो आशीर्वाद लेकर के जाएं, और गुरु जी के पास गए और बताया कमर में दर्द है, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं पैसा बचाने के लिए आ गए, आशीर्वाद है। और आचार्य भगवंत ने ऐसा आशीर्वाद दिया, उसके लिए ऑपरेशन कराने जाना नहीं पड़ा, और उसका कमर का वह दर्द ठीक हो गया। उसने आकर के मुझे बताया कि महाराज ये तो गजब हो गया, आश्चर्य हो गया। और हाँ, एक साक्षात तो ऊपर बैठे हैं, ऊपर देख लेना, ये गुरुदेव के आशीर्वाद से, महाराज लोगों के आशीर्वाद से आज पूर्ण स्वस्थ होकर के यहाँ पर आए हैं। और भगवान का अभिषेक, शांति धारा आदि आदि इनको देखने के लिए मिला है। सब गुरुओं के प्रताप से। श्रद्धा ऐसी चीज है, आस्था एक ऐसी चीज है, उस श्रद्धा आस्था के माध्यम से बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये सत्ता यह कहता है, 7 का अंक है, सब 7 तिथि है, इसके माध्यम से आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इन 7 नरकों से हमें बचना है, 7 क्षेत्रों में हमें अपने धन को लगाना है, 7 नयों को अच्छी तरह से समझना है, और 7 तत्वों के ऊपर सिद्धांत रखने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी सप्त परम स्थानों को प्राप्त हो जाता है। आप सभी सप्त परम स्थानों को प्राप्त हो, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा पर